शिव पुराण में महाप्रतापी राक्षस भीम का वध। एक और उत्कृष्ट उदाहरण शिव गुरु कथा और लीला की प्राचीन की बात है। कामरूप प्रदेश में एक महाप्रतापी राक्षस रहता था। वह कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं था, क्योंकि सीता हरण लड़ाई में भगवान राम द्वारा उसका वध कर दिया गया था। उसने अपनी माँ से यह बात सुना था कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उसको यह बात हमेशा चुभती थी कि विष्णु ने ही मेरे पिता का वध किया है, इसलिए वह भगवान विष्णु का वध करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से लोक विजय होने का वरदान प्राप्त किया। पर प्राप्त करते ही वह राक्षस जगत के प्राणियों की प्रताड़ित करने लगा। उन्होंने देवलोक पर आक्रमण करने के साथ सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। फिर उसने श्री हरि को भी युद्ध में पराजित किया। फिर वह शिव भक्त शुद्ध छिन्न पर हमला कर उसको भी बंदी बना लिया, जिसके वेद शास्त्र पुराण आदि सब होने लगा और चारों तरफ अधर्म का राज स्थापित होने लगा। राक्षस की इस कृत्य को ऋषि मुनि देवता मनुष्य सभी लोगों भयभीत थे। फिर सभी शिव के शरण में गया और उनको सब बात बताई। उसकी प्रार्थना सुन भगवान शिव ने सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही मैं इसका संहार करूंगा। अब सभी लोगों अपने अपने स्थान लौट जाएं। दूसरी तरफ राक्षस भीम के बंदी गृह में कैद सुरक्षित अपने सामने स्थित शिवलिंग का ध्यान करने लगा, जिसको देख राक्षस भीम अपने तलवार से उस शिवलिंग पर वार किया, लेकिन तभी उसने तलवार का स्पर्श उस लिंग से हुआ ही नहीं कि उस शिवलिंग के भीतर से राक्षस भूतनाथ प्रकट हुए और अपने हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को जला के भस्म कर दिया। और उस प्रकार भोलेनाथ अपने भक्त के साथ सबको मुक्त कर सबका कल्याण किए। मुक्तिदाता शिव गुरु की महिमा। यह कथा महर्षि गौतम ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या से जुड़ा जो कि शिव गुरु की कथा के लीला की पुराण से लिया गया है। एक बार आश्रम में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारण से माता अहिल्या से नाराज हो गई। सबने मिलकर श्री गणेश की आराधना कर उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान गणेश ने ब्रह्मा से कहा, वर मांगो। तो सबने एक स्वर में कहा, यदि आप हमसे प्रसन्न है तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकलने दे। यह बात सुनकर गणेश जी ने ऐसा न करने की सलाह दिया, लेकिन सब अपने बात पर अडिग रहे। अतः विवश होकर गणेश जी ने उन लोगों को तथास्तु कह दिया। अपने भक्तों को मान रखने के लिए एक दुर्लभ गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। गाय को चरते देख ऋषि गौतम बड़े प्यार से हाथों से घास लेकर उसे हाँकने के लिए उसकी तरफ गए। जैसे ही घास का स्पर्श गाय से हुआ, वह वहीं मर गई। फिर हाहाकार मचा। सारे ऋषियाँ उनकी भर्त्सना करने लगे और सारे ऋषियों ने एक स्वर में कहा, आपको यह आश्रम छोड़कर जाना होगा। गौ हत्या करने वाले के निकट रहने से हमें भी इसका पाप लगेगा, अतः आप यह आश्रम छोड़ दें। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर वह अपना आश्रम अन्य स्थान पर बना लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें वेद पाठ यज्ञ आदि का कार्य करने का अधिकार उन ब्राह्मणों ने नहीं करने दिया। महर्षि ने बड़े प्यार और आदर भाव से कहा, लोग मेरे प्रायश्चित
कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, पहला, आपको अपने पाप को सबको बताते हुए पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करना होगा। दूसरा, 1 महीने का व्रत करना होगा। तीसरा, ब्रह्मगिरी का 101 परिक्रमा करके बाद में आपकी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी के लोग लाके उनमें से स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करके पुनः गंगा जी में स्नान करना होगा। चौथा, ब्रह्मगिरी का 11 बार परिक्रमा करो। और अंत में पाँचवा, आपको 100 घरों में शिवलिंग स्थापित कर उसके गंगा से स्नान कराएं और जाके आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। ब्राह्मणों को बताए। सारे कर्मों को पूर्ण करने के बाद ऋषि गौतम अपने पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, कृपया आप मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दे। भगवान ने कहा, तुम सदा सर्वदा से निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया था। फिर भगवान ने कहा, मैं ऐसे ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, नहीं प्रभु, इन्हीं के निमित्त से ही तो मुझे आपके दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। अब आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध न करें, बल्कि उन्हें माफ़ कर दे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय